हेलो फ्रेंड, स्टडी विथ वीएवी में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि बीसीए के फर्स्ट सेमेस्टर के कंप्यूटर फंडामेंटल और सी लैंग्वेज का जो सेकेंड टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक जो था वो कंप्यूटर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर था, जो कि मैंने प्रीवियस क्लास में उसको डिस्क्राइब किया था। और आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली अगर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखते हैं तो ये क्वेश्चन जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि कई बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो अगर आप बुलेट पॉइंट के रूप में लिख कर आते हैं अपने एग्ज़ाम में तो आपको काफ़ी अच्छे नंबर मिलने के चांसेस होते हैं। तो आइए देखते हैं कि फर्स्ट जनरेशन जो था वो 1946 से 1959 तक था। फर्स्ट जो बुलेट पॉइंट है वो वैक्यूम ट्यूब, इसमें वैक्यूम ट्यूब लगाया जाता था। बिग साइज ऑफ कंप्यूटर, काफ़ी बड़े बड़े साइज के कंप्यूटर होते थे। कंप्यूटर वर नॉट रिलायबल होता था। मशीन फेलर रेट वाज हाई कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का जो कंजप्शन था वो भी बहुत हाई था। कंप्यूटर वर नॉट पोर्टेबल, यानी कंप्यूटर पोर्टेबल नहीं था उस टाइम का, क्योंकि जब बहुत बड़े बड़े साइज के कंप्यूटर होंगे तो वो पोर्टेबल नहीं होते हैं। जैसे कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना ये बहुत ही मुश्किल था। The memory was made of thin tube of liquid mercury and magnetic drums. AC were must for the proper functioning of the computer. यानी कि AC बहुत ही ज़रूरी होती थी उसमें कुछ भी फंक्शनिंग करने के लिए, उस कंप्यूटर को चलाने के लिए AC का होना बहुत ज़रूरी होता था। मशीन लैंग्वेज was used as a programming language. यानी मशीन लैंग्वेज यूज की जाती थी उस टाइम एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कंप्यूटर वर यूज्ड फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और अब हम एग्जाम्पल के तौर पे इसे समझ लेते हैं कि उस टाइम कौन सा कंप्यूटर चलाया जाता था। ENIAC, जिसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। तो ये था हमारे फर्स्ट जनरेशन का। अब आइए देखते हैं कि सेकेंड जनरेशन जो था उसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुई थी। सेकेंड जनरेशन जो था वो हमारा 1959 से 1965 तक था। वैक्यूम ट्यूब वर रिप्लेस्ड बाय ट्रांसमीटर। वैक्यूम ट्यूब जो लगाया जाता था उसको रिप्लेस कर दिया गया था ट्रांसमीटर के जरिए। कंप्यूटर आर स्मॉलर इन साइज देन फर्स्ट जनरेशन। कंप्यूटर को और छोटे साइज में डेवलप किया जाने लगा। लेस हीट कंजप्शन, हीट भी जो थी वो कम होने लगी। मोर रिलायबल देन फर्स्ट जनरेशन। लेस इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन, यानी थोड़ी सी कम इलेक्ट्रिसिटी लेने लगा कंप्यूटर। मैग्नेटिक कोर मेमोरी वॉज यूज्ड। मैग्नेटिक टेप एंड डिस्क वॉज यूज्ड। फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम वॉज डेवलप्ड, यानी जो हमारा सेकेंड जनरेशन था उसमें फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया गया था। असेंबली लैंग्वेज वॉज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि जो पहले हमारे फर्स्ट जनरेशन में आपकी मशीन लैंग्वेज यूज़ की जाती थी, अब उसको रिप्लेस करके असेंबली लैंग्वेज यूज़ होने लगी थी। एंड द असेंबलर वॉज लैंग्वेज ट्रांसलेटर। कंप्यूटर वर यूज्ड फॉर कॉमर्शियल पर्पस, यानी कंप्यूटर अब कॉमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ किया जाने लगा था। जैसे कि एग्जांपल जो सेकेंड जनरेशन का हमारा एग्जांपल है वो है IBM 1401, यानी हॉनीवेल 800। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो में फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन का आपका जो डाउट था वो क्लियर हो चुका है। और अगर आप एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे लिख कर आते हैं अपने एग्ज़ाम में तो आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलने की उम्मीद है। और इसका थर्ड और फोर्थ 5 जनरेशन जो है वो आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा। तो तब तक के लिए थैंक यू।